इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। इस गठबंधन पर सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी के दस्तखत हुए हैं। ये चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। सीटें किसी की कितनी भी आए, हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई बनेगा। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। नादान ना समझ पागल दीवाना, सबको अपना माना तूने, मगर ये न जाना मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना। सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना, बेगाना, बेगाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। कई बार कुछ कविताएं या गानों की लाइनें बहुत कुछ बयां कर देते हैं जो आप बड़ी बड़ी किताबों से भी नहीं समझ पाते हैं। ये जो दो गाने हैं, इनमें इस पूरे गठबंधन का सत्य तत्व छिपा हुआ है कि लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले नेताओं के बयान किस तरह के थे, दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से, हजका की तरफ से भी, और लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद दोनों तरफ से बयान किस तरह से बदले, उनकी भाषा कैसे बदली, ये भी हम सबके सामने है। कल गठबंधन के भविष्य पर अंतिम मोहर लगनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के यहां महत्वपूर्ण बैठक है। हरियाणा के सभी 7 नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया है। पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और कल यह तय हो जाएगा कि विधानसभा चुनावों के लिए ये गठबंधन आगे बढ़ेगा या फिर इसके रास्ते अलग हो जाएंगे। समझदारी चूंकि राजनीतिक दिनों में बड़ी है इन दिनों में, लिहाजा जो प्रवक्ता हैं या बड़े नेता हैं वो जब तक कोई मुकम्मल फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई राय देने से थोड़ा सा बचते हैं, गुरेज करते हैं। फिर भी कल जो कुछ भी होगा उसके बाद क्या परिस्थिति बन सकती है, हम बड़ी बहस में यह चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जवाहर यादव साहब लगातार हैं। जवाहर साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो नहीं, शायद मीडिया का करा धरा है, ये स्पेकुलेशन गलत है, हमें कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनाना है, गठबंधन अटूट है, क्या होगा ये रणनीति है, कल तय होगी। संध्या जी जो हरियाणा जनहित कांग्रेस की नेता हैं वो भी ये कह रही हैं कि गठबंधन अटूट है, हम सब अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हैं, परिस्थिति बदली है लेकिन हमारे लिए नहीं, वो बदली है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमें मिलकर कांग्रेस मुक्त हरियाणा का निर्माण करना है। राहुल राव साहब जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बहुत कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, वो भविष्य पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका तजुर्बा ये बता रहा है कि ये गठबंधन बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। वो भी शायद उन बयानों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो दोनों पार्टियों की तरफ से उनके नेताओं ने दिए हैं। अजय शुक्ला जी का मानना यह है कि अब बीजेपी खुद ये नहीं चाहती है कि वो इस गठबंधन को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि ये सबसे मुफीद वक्त है बीजेपी के लिए हरियाणा में एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर खड़े होने का, चाहे विधानसभा चुनावों के परिणाम कुछ भी हो। और अगर बीजेपी ये करने में कामयाब हो गई, कर गई, तो आप समझिए कि 2-3 दशकों के जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगते थे कि वो केवल वैसाखी बनकर रह गई है, शायद इस आरोप से छुटकारा पा जाए। लेकिन ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, कम से कम कल की बैठक तक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शक्ति, क्या लगता है आपको? ठीक है, कल ये साफ हो जाएगा, 10 बजे बैठक है, 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। हो सकता है होल्ड कर लिया जाए कि ठीक है अभी हम घोषणा बाद में करेंगे, अभी चुनाव उतना भी करीब नहीं है। कुलदीप बिश्नोई के पास क्या विकल्प बचते हैं? कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? क्या कुलदीप बिश्नोई अगर गठबंधन ठहर भी गया तो दबाव में आ जाएंगे? उनके पास सीट शेयरिंग का एक नया फॉर्मूला रख दिया जाएगा बदली परिस्थितियों के नाम पर? क्या
या फिर कुलदीप बिश्नोई ये सोचेंगे कि बहुत हो गया, अब कुछ नया विकल्प ढूंढो, कोई नया रास्ता समझो? देखिए राजीव जी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कल कोई बहुत बड़ा फैसला होगा। ये दोनों बैठकें इसलिए हो रही हैं कि आकलन किया जा रहा है, परिस्थितियां क्या हैं, तोली जा रही हैं परिस्थितियां कि अभी मौजूदा तस्वीर क्या है। हजका ने भी इसलिए बैठक बुलाई है कि अगर गठबंधन टूटता है तो क्या तस्वीर होगी, हमारे जो अगले फैसले, हमारी अगली रणनीति है वो क्या होगी। बीजेपी की तरफ से भी अभी राय मांगी जा रही है, आकलन किया जा रहा है, वो ये नफ़ा नुकसान देख रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई फैसला हो जाए और उसका एडवांटेज दूसरे जो विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस को और इंडियन नेशनल लोकदल को मिल जाए, तो उनके हाथ से जो उनकी अभी लग रहा है कि बाजी उनके हाथ में आ चुकी है, वो बाजी निकल भी सकती है। ऐसे में जो है, जो कदम है बड़े फूक पर उठाए जा रहे हैं जल्दबाजी में। कम से कम मुझे मेरा जो अनुभव और आकलन है वो यही कह रहा है कि अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा, नाप तोल कर फैसला होगा, बहुत सोच समझ कर फैसला होगा, ताकि कोई बड़ी यहाँ पर राजनीतिक भूल ना हो जाए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बीजेपी की भी, जैसे कि हम सवाल उठा रहे हैं, छवि ऐसी बनती जा रही है कि ये धोखा देने वाली पार्टी है, गठबंधन तोड़ने वाली पार्टी है। ऐसी छवि को लेकर बीजेपी को अगर कम सीटें रह जाती हैं उनकी विधानसभा चुनाव, मान लीजिए अच्छा प्रदर्शन भी ये करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में इनको कोई समर्थन देने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसी इमेज बनती है तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में ये जो बीजेपी का भी जो फैसला होगा बहुत सोच समझकर होगा, बहुत परिपक्व होगा और इस पर बहुत ही गहनता से मंथन भी होगा। ठीक है, और यानी आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। बिल्कुल जल्दबाजी। दोनों राजनीतिक दल अपने अपने को तौल लेना चाहते हैं, उस लिहाज से ये मीटिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी ये कहा जा रहा है कि कल कोई बड़ा फैसला आ सकता है, हमारी नजर आपने एक सवाल और पूछा था कि और क्या यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई, तो ये इतिहास रहा है। कुलदीप बिश्नोई भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकले हैं और कांग्रेस में एक समय तो ऐसा था कि भजनलाल का परिवार ही कांग्रेस था और बाकी कांग्रेस उनके सामने, प्रदेश की जितनी भी कांग्रेस थी, बौनी नजर आती थी। बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं का कद भजनलाल के सामने बहुत छोटा था। लेकिन बंसीलाल के वक्त में भी ऐसा हुआ जब हरियाणा विकास पार्टी को धोखा दिया बीजेपी ने और सरकार गिर गई थी बंसीलाल की। उसके बाद उन्होंने एक दो चुनाव लड़े लेकिन बात नहीं बन पाई, तो वो फिर से घर लौट गए थे वापस, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में फिर से वापसी की थी। ऐसी ही परिस्थिति अभी भी है क्योंकि बंसीलाल और भजनलाल का परिवार कांग्रेस में बड़ी उनके लिए कोई नई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा ही होगा अगर कुलदीप बिश्नोई असफल रहते हैं, अगर विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ लें और विधानसभा चुनाव में हार होती है तो निश्चित तौर पर हम जवाहर साहब के पास जाना चाहेंगे। शक्ति, क्योंकि आपने दो बार खुद जिक्र किया, सवाल भी हम ये उठा रहे हैं। जवाहर साहब, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में पंजाब में आपका गठबंधन बड़ा शानदार चल रहा है, कोई इस तरह की बात नहीं है, चाहे कोई कितनी ही सीटें जीते। महाराष्ट्र में छिटपुट एक दो बयान हुए हों, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता, वहां भी बीजेपी शिवसेना का गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है। जेडीयू के साथ आपका लंबा अच्छा तजुर्बा रहा, सत्ता का भी और सत्ता के पहले का भी। अलग बात है कि वहां लोकसभा चुनावों से पहले कुछ दिक्कत आई, गठबंधन टूटा। हरियाणा में बीजेपी की छवि ऐसी क्यों बनती जा रही है? शक्ति भी कई उदाहरण गिना रहे हैं, बंसीलाल का उदाहरण बार बार दे दिया जाता है, चौटाला साहब की बात भी कर दी जाती है, क्यों ऐसा है? देखिए, एक तो मुझे इस शब्द पे ही आपत्ति है और मैं इस पे कठोर आपत्ति अपनी दर्ज करा रहा हूँ कि बीजेपी धोखा देती है। या तो मुझे उसके तथ्य प्रूव करना चाहिए, नहीं तो हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बीजेपी ने आज तक जो भी गैर कांग्रेसी सरकार बनाई है हरियाणा में, वो हरियाणा के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। परंतु जब पार्टी अपनी दिशा से भटकी है तो किसी को कंधे पे ढोना, अगर वो हरियाणा के हितों का ध्यान नहीं रख रहा है तो ये कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है कि उन पार्टियों को हम अपने कंधे पे ढोते रहें। आपने बंसीलाल जी का जिक्र किया, इससे पहले इस पे मैं बताता हूं उसमें सरकार के क्या कारण थे। शराबबंदी हुई, बीजेपी ने उसका समर्थन किया, उन्होंने हमें विवश किया कि हमारा मंत्री कोई कहे कि शराबबंदी का निर्णय वापस ले। नाथ समुदाय, भारतीय जनता पार्टी का सीधा है कि हम हिंदू समाज को विभाजित नहीं करना चाहते। नाथ संप्रदाय को उन्होंने अलग से हिंदू समाज से बाहर निकाला, जिसका नाथ समुदाय के जो यूपी में प्रमुख है उन्होंने भी, और जो हरियाणा में नाथ समुदाय है दोनों ने इसका विरोध किया। उसके बाद भी उन्होंने नाथ समुदाय को हिंदू संप्रदाय से, हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया और एक अलग से संप्रदाय की वो की। इसके अलावा हमने उनको कहा था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। उनका जवाब ये था, देखिए आज स्वर्गीय है बंसीलाल जी, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी, परंतु बार बार अगर आप मुझे कहेंगे तो मुझे उसका उत्तर भी देना पड़ेगा। हमने उनको बार बार कहा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, जो ये निर्णय लेंगे। तो उनका उत्तर ये होता था, जी मुझे तो इंदिरा गांधी जी ने ये सिखाया है, एमएलए को साथ रखो, एमएलए सेट रहेंगे तो सरकार अपने आप चलती रहेगी। उनको ये नहीं पता था कि ये जो विधायक है ये बीजेपी के
विधायक है, ये सेट होने वाले विधायक नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसे और अनेकों निर्णय जो मैं आज ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता, ठीक है, हम क्योंकि बात आज की वो बात- व्यक्ति नहीं है, तो मैं आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, ठीक पर बात ऐसे है। अनेकों विषय है जिसके कारण सरकार गिरी। तो हम पे ये आरोप लगाना, आपको ये देखना चाहिए कि बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस के अत्याचारों से बचने के लिए किसी सरकार को समर्थन दिया है। तो हम बेसाखी नहीं थे, हमारे कारण दूसरे लोग सत्ता में आए, वो अपने दायित्व से मुकरे। अगर महम कांड नहीं होता, महम कांड बीजेपी ने नहीं किया था, इसके कारण अगर सरकार गिरते, उनके अत्याचारों के कारण सरकार गिरती है, तो गिरनी चाहिए हरियाणा के हित में। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को फरीदाबाद में मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके कारण सरकार गिरती है, तो गिरनी चाहिए। हम किसी के साथ ऐसे नहीं बंधे थे कि हरियाणा के हितों की अनदेखी होगी और हमारे पर चलता रहेगा। उसके बाद अब विषय है आपका हजका और बीजेपी को लेकर जो पूछ रहे हैं कि क्या होगा। मैं मानता हूं आज वर्तमान कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके कारण बीजेपी को टूटने के बाद क्या करना पड़ेगा उस पर बीजेपी चर्चा करे, या हजका को क्या करना पड़ेगा, ना बीजेपी ऐसी चर्चा कर अपनी तैयारी कर रही है, ना हजका कर रही है। अभी ना ये विषय बीजेपी के लिए है कि हमारा गठबंधन टूट रहा है, ना हजका के लिए है। कल की बैठक में हर कार्यकर्ता अपनी राय देगा अनेकों विषयों पर, उसमें केवल गठबंधन नहीं है। उसके कारण यह है कि कांग्रेस, हम 7 सीटें लेके आए हैं, तो ये कैसे बढ़ सकती थी, विधानसभा में कैसे करें। कांग्रेस, बीजेपी और हजका दोनों का महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा बनना चाहिए। उसके लिए जो भी त्याग करना पड़ेगा किया जाएगा। जवाहर जी, मैं सिर्फ आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा इंडियन नेशनल लोक दल ने आप पर लाठीचार्ज करवाया जब उनकी सरकार थी फरीदाबाद के अंदर। मुझे अच्छी तरह से याद है, रामचंद्र बैंदा और चंद्र भाटिया प्रदर्शन कर रहे थे, उनके कपड़े फट गए थे, उन पर काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ था।